पश्चिम बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक सीमित नहीं बल्कि विचार, वर्चस्व और विश्वास की लड़ाई है। और इसी लड़ाई के बीच एक तस्वीर बार बार सामने आती है। योगी आदित्यनाथ के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेते हुए एक नेता, और फिर धीरे धीरे नैरेटिव बनता है जिसे योगी का आशीर्वाद मिल जाए उसकी राजनीति नई ऊंचाइयों को छूती है। ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की, एक ऐसा नेता कि जिसने विरासत में राजनीति जरूर पाई लेकिन पहचान खुद बनाई। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली गांव में जन्मे शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी पहले से ही एक बड़ा राजनीतिक नाम थे। लेकिन किसी भी बड़े परिवार में जन्म लेना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि तुलना हर कदम पर होती है। कांथी हाई स्कूल में पढ़ाई, प्रभात कुमार कॉलेज से स्नातक और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से प्रस्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किताबों से ज़्यादा लोगों के बीच रहकर राजनीति को समझा। गांव की पंचायतों से लेकर स्थानीय मुद्दों तक हर चीज को करीब से देखा। 1995 में कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। कांथी नगर पालिका के पार्षद के रूप में पहली जीत। ये जीत छोटी जरूर थी लेकिन इसी ने उन्हें जमीन पर काम करने का आत्मविश्वास दिया। फिर 2006 में विधायक बने और उसके बाद आया वो साल जिसने उनकी जिंदगी और बंगाल की राजनीति दोनों बदल दी। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन, जब भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठा तो किसानों में डर और गुस्सा फैल गया। लोगों को लगा कि उनकी जीवन उनसे छिन जाएगी और इसी माहौल में शुभेंदु अधिकारी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC का गठन किया। गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा, आंदोलन को संगठित किया, हर घर को इस लड़ाई का हिस्सा बनाया। नंदीग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, टकराव हुआ, हिंसा हुई, लेकिन इस सब के बीच एक नेता उभरा जिसने जमीन के लिए लड़ाई को अपनी पहचान बना लिया। यहीं से उन्हें भूमि पुत्र कहा जाने लगा। नंदीग्राम के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद बने, फिर ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बने और परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन जैसे अहम विभाग संभाले। लेकिन राजनीति में स्थायिता एक भ्रम है। समय बदला, मतभेद बढ़े और दिसंबर 2020 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी बंगाल की राजनीति को हिला दिया। TMC छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये एक रणनीतिक चाल थी, एक सीधी चुनौती थी और यहीं से उनका कनेक्शन मजबूत हुआ अमित शाह के साथ, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। बंगाल में बीजेपी को जिस ग्राउंड लीडर की जरूरत थी वो शुभेंदु अधिकारी में दिखाई दिया। बूथ मैनेजमेंट, संगठन खड़ा करना और कार्यकर्ताओं को जोड़ना, इन सब में उनकी पकड़ ने उन्हें सबसे आगे ला दिया। फिर आता है 2021 का चुनाव, नंदीग्राम की ऐतिहासिक लड़ाई। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हर राउंड के साथ तनाव बढ़ता गया और आखिरकार नतीजा आया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 19,056 वोटों से हरा दिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गई, एक संदेश बन गई कि अब बंगाल की राजनीति में नया चेहरा उभर चुका है। और यहीं से उन्हें मिला नाम द जायंट किलर। इसके बाद वो विपक्ष के नेता बने और पूरे राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर हर रैली, हर रणनीति, हर आंदोलन में उनकी भूमिका बढ़ती गई। फिर आता है 2026 का चुनाव, जहां माहौल पहले से अलग था। जनता के बीच बदलाव की मांग तेज हो चुकी थी। मेदिनीपुर, जंगल महल और ग्रामीण इलाकों में एक ही चर्चा थी, अब बदलाव चाहिए। अब नतीजे आए तो तस्वीर और साफ हो गई। बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया और सबसे बड़ा झटका लगा भवानीपुर में, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हरा दिया। साथ ही नंदीग्राम में भी अपनी पकड़ बरकरार रखी। ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत थी, जिसने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ चुनौती देने वाले नेता नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले नेता हैं। जीत के बाद उनका बयान आया, ये जीत मेरी नहीं बंगाल की जनता की जीत है, ये बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने विकास, सुशासन और नई राजनीति की बात की और इसी दौरान फिर वही तस्वीर वायरल होती है। योगी आदित्यनाथ के चरणों में झुकने वाले शुभेंदु अधिकारी समर्थक इसे सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक संकेत मानने लगते हैं। कहा जाने लगा कि योगी का आशीर्वाद लग गया। भारतीय राजनीति में आस्था और प्रतीकवाद की गहरी भूमिका रही है।
और इस तस्वीर में शुभेंदु अधिकारी की छवि को और मजबूत कर दिया, एक ऐसे नेता के रूप में जो सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि विश्वास और विचारधारा से जुड़ा है। आज बंगाल में बीजेपी की राजनीति काफ़ी हद तक उनके इर्द गिर्द घूमती है। अमित शाह के साथ उनका सीधा तालमेल और ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बनाती है। एक पार्षद से लेकर सांसद, मंत्री, भूमिपुत्र, जाइंट किलर और अब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार तक का ये सफर सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि संघर्ष, रणनीति, विश्वास और समय की सही चाल का नतीजा है। अब पूरा बंगाल एक सवाल पूछ रहा है कि क्या जनता के समर्थन के साथ शुभेंदु अधिकारी सच में अगला मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बंगाल की राजनीति एक और बड़ा मोड़ लेगी, क्योंकि इस राज्य की राजनीति में कुछ भी तय नहीं है। कैसी लगी आपको खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जनता क्या चाहती है कि बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। आप देख रहे हैं जनसंपर्क भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।